चाचा ये तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे कि बीजेपी ने वादा किया है स्कूटर देंगे बच्चियों को, ग्रामीण बच्चियों को, और 2100 रुपए देंगे। झूठे वादे हैं ये सारे, ये झूठे वादे हैं। अगर वो वादे करते तो 10 साल का समय दिया था जनता ने, हरियाणा की जनता ने उनको, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। तो बीजेपी 25 लाख रुपए का लोन देने जा रही है, कौन पाएगा लाभ? सुन मेरी बात, जो गरीब है ना उसको, सुन जो गरीब है ना उसको तो लोन मिलता नहीं भाई। RSS का होती थी ना, अब क्या पोजीशन है? एक तरफ पट्टा खींचते लतीफ बाबू, एक तरफ खींचते चंद्रबाबू नायडू। जब ये दोनों पट्टा मिलके खींचेंगे क्या होगा राम जाने। आप संघ में है, थोड़ा से तो मर्यादा, मतलब बीजेपी के बारे में सोचो। सुनो, वो बीजेपी रही नहीं। कितने चोर उचक है हर पार्टी में थे, सबको भर लिया। सिर्फ राजनीति के लिए धर्म धर्म धर्म, हिंदू मुसलमान। कितने बीजेपी के टॉप लीडर हैं जिनकी लड़कियां मुसलमानों के ब्याही है। मत बोलिए, सुनो मत बोलिए, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं किसी सरकार से नहीं डरता। ठीक है। नमस्कार, इस वक्त मैं जिंद में हूं और जिंद के मेन हब में खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी मार्केट है और ये सिटी थाने के बिल्कुल करीब है और यहाँ की जनता से बात करेंगे इस बार जिंद में कौन विधायक बनने वाला है, यानी किस पार्टी का, और पूरे हरियाणा में माहौल किसका है, ये बात जानेंगे। क्या उस सरकार में ये जिंद शामिल होगा या नहीं होगा, ये बात जानेंगे और जनता के बीच में डायरेक्ट जुड़ेंगे और एक एक करके लोगों से बात करेंगे और दिलों की राज को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत इधर ही से कर लेते हैं। भाई साहब 2 मिनट, क्या हाल है? क्या नाम है? 2 मिनट। अरे कहाँ भाग रहे हैं? कौन आ रही? अच्छा ठीक है, जाइए। क्या हाल चाल है भाई साहब, ठीक है? क्या नाम है? कोई बोल ही नहीं रहा यार। तुम्हारा नाम बताओ, अपना नाम बताओ। देखिए कोई भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन कोई बात नहीं है, आप बोलेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक जैन है। अशोक जैन, ये बताइए जिंद में इस बार क्या होने वाला है? जिंद में श्री महावीर गुप्ता विजय 15,000 वोटों से होने वाला है। अरे पहले ये बताइए विकास कितना हुआ, बीजेपी विधायक ने कितना विकास किया कि डायरेक्ट महावीर और फलाने वीर बता देंगे आप? फिर बताऊंगा, जब भी पूछोगे तो जब बताऊंगा। विकास जिंद में इतना हुआ है, जो गाँव जो शहर की सड़कें है ना, वो गांव की सड़कें बनवा दी। पहले जो शहर का सड़कें हैं उसे गांव के बराबर बना दिया, वो गांव के बराबर बना दिया। कोई ऊबड़ खाबड़, हाँ, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं, रिश्वत चोरी सब, डकैती। और क्या कहते हैं, सरकार ने वादा कर लिया है कि अब आप बनाओ, तीसरी बार लाओ, फिर देखो मोदी की गारंटी। सरकार तो अब ऐसे सारे कर लेगी। अच्छा बदल लिया तो सरकार ने तो उसको ऊपर आ दिया जाके सैनिक को बता दिया। अरे खट्टर को बदल कर सैनिक को दे दिया। आप सैनिक कितना अच्छा चला रहे थे, सरकार चला रहे बेचारे तो थोड़े दिन का है, ये थोड़े दिन का है। बस क्या करें, सैनिक के हिस्से का टिकट आई, सैनिक खुद ही कहता मैं करनाल का लड़ूंगा और लड़ुआ बाज गया। जब सैनिक अपनी टिकट नहीं लड़ सकता, मुख्यमंत्री किस तरह क्या? मुख्यमंत्री जहाँ की अनाउंस करता वहीं से लड़ता है। जहाँ से कर दिया वहां से लड़ेंगे। कहाँ करनाल किया था, भाग्य लाडू है। अरे तो लाडू सीट जो है निकालना जरूरी है कि हाँ कहीं से लड़े, क्या मतलब है? क्यों कहता था करनाल से लड़ूंगा, यानी कि झूठ बोलते हैं, झूठ की दुकान है। बीजेपी एक झूठ की दुकान है, बहुत बड़ी शोरूम, बहुत बड़ा, लेकिन झूठ बिकती है। तो एक भी काम सच्चा नहीं, कोई भी ले लो। सड़कें बढ़ाई, 1 साल में 3 बार उखाड़ के उनके पैसे तो खा लिए। अरे अब तो रोजगार देने का वादा बीजेपी कर रही है। ये उल्लू के पट्टे 2 लाख वैकेंसी को रोके हुए हैं, 2 लाख वैकेंसी रोके हुए हैं। 10 साल से एक भी लगा क्या? और सारा ठेकेदारी में दे दिया, ठेकेदार पैदा कर दिया, सरकार का तो रहा नहीं कोई। और जितना हम समझते थे कांग्रेस वाले गलत है, चोर है, लेकिन चोर तो ये निकले जो उन्होंने 65 साल में बनाया ना, देश की संपत्ति है। बनाया है कि लूटा है कांग्रेस ने? लूटा तो बीजेपी ने है, क्या नहीं बेचा? कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है जो बीजेपी ने नहीं बेची? सारी कंपनियां तो बीजेपी बेच खा गई।
आप बताइए चाचा, ये तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे कि बीजेपी ने वादा किया है स्कूटर देंगे बच्चियों को, ग्रामीण बच्चियों को, और 2100 रुपए देंगे, बहुत सारे वादे कर रहे हैं बीजेपी वाले। फिर उनका क्या, उनका घर से क्या लगता है? झूठे वादे हैं ये सारे, ये झूठे वादे हैं। अगर वो वादे करते तो 10 साल का समय दिया था जनता ने, हरियाणा की जनता ने उनको, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। बताइए, नयाब सिंह सैनी को जब से मुख्यमंत्री बनाया कितना विकास हुआ है? चमचमा रहा है पूरा हरियाणा। विकास नहीं हुआ, नाम किया है, विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है, नाश काम नहीं हुआ। कुछ नई घोषणा करिए, कोई घोषणा कामयाब नहीं हुई सैनी साहब की। और क्या बोलते हैं, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, और SC/BC की स्कॉलरशिप की है ना, जो 1 लाख से 80 का ऊपर है ना, 80 का बच्चा, उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सारी SC/BC की स्कॉलरशिप बंद कर दी खट्टर सरकार ने। खट्टर ने सारे हरियाणा का नाश कर दिया टोटली। अग्निवीर नौकरी अब गारंटी। अग्निवीर सुन मेरे भाई, मेरा दोस्त एयरफोर्स में है, वो बोलता हमारे पास अग्निवीर आए हैं, उसको ना ही शनिवार की छुट्टी मिलती, ना ही एतवार की छुट्टी मिलती, ठीक है, और उसको साल में सारी 10 छुट्टी मिलती है। 24 घंटे उसको ड्यूटी रहना पड़ता है। उसकी माँ बाप को, किसी को भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती अग्निवीर के बंदे को। सारा हरियाणा, सबसे बड़ी बात है, बीजेपी 25 लाख रुपए का लोन देने जा रही है। कौन पाएगा लाभ? सुन मेरी बात, जो गरीब है ना उसको, सुन, जो गरीब है ना उसको तो लोन मिलता नहीं भाई। जाके जो झोपड़ियों में जाके देखे, जो गरीब लोन तो दे नहीं पाई, जो फेरी वालों को वो मिलता है क्या? हम जाते हैं, किसको मिलना चाहिए ना, उसको लोन तो दे नहीं रही। 25 लाख का लोन दे देगी बीजेपी। अरे 25 लाख कम होता है, कहाँ तो मिलते 2 लाख का नहीं मिलता, 2 लाख का नहीं मिलता, 25 लाख तो कहाँ है? 2 लाख का नहीं मिलता। बीजेपी वालों को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ये आप लोगों ने क्या माहौल बना लिया है क्या? ये सारे ही माहौल है, समझ रहे हैं। चोरों की पार्टी एक किस्म से भाई। जो भी बिजनेसमैन है ना, उससे ये सोचती है कहाँ से इसका मार्जिन खत्म करे। टैक्स इतने ज्यादा लगा दिए, मार्जिन कुछ नहीं रहा, सरकार टैक्स लेती है और दुकानदार कहाँ से मार्जिन कमाएगा? 10% 20% का। अरे लेकिन रिफाइंड में 20% लगा दिया गवर्नमेंट ने, कहाँ से पूरा करेंगे? दुकानदार का तो वही रेट है। आप सारे लोग व्यापारी हैं क्या? सारे व्यापारी हैं। व्यापारी सब, तो व्यापारी के लिए तो बीजेपी ने सबसे अच्छा काम किया है। क्या किया है? GST लगाया, गब्बर सिंह टैक्स, कपड़े का काम है। एक मिनट ठहरो, क्या बोल रहे हैं? गब्बर सिंह टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स। कपड़े की दुकानदारी है जो कभी आज तक अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था उसके ऊपर। GST टैक्स जो भी है, अब उसने पहले ना नमक पे था, कपड़े पे था, और बहुत सी आइटम थी, सबको लगा दिया। रोटी कपड़ा मकान पहली दफा उसने, मतलब ऐसी सरकार ने, और इन पे टैक्स लगाया है, तो कौन सी रियायत दे दी उन्होंने? लेकिन हरियाणा वालों के लिए तो आसान हो गया, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज मिल रहा है। मोदी जी ये बोलते हैं केजरीवाल ने फ्री कर दिया, लेडीज के लिए रोडवेज में फ्री कर दिया किराया, और हरियाणा में इसने क्या कर दिया, तेल और वो गेहूं फ्री कर दिया। उससे क्या हो जाए? गुजारा थोड़ी होगा भाई, मीडियम फैमिली में तो है, मिलता है, बीजेपी वालों को मिलता है, आम आदमी को थोड़ी ना मिलता हो। अरे सबके लिए बराबर जिसको मिलता है वही तो बात है ना, जिसके हमारे बराबर नहीं है। हरियाणा में हमारे कुछ, आप किसको जिता रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी? हम तो महावीर गुप्ता को जिता रहे हैं। महावीर गुप्ता, आपका पार्टी बाजी में नहीं है, अपन महावीर गुप्ता को आप किसको जिता रहे हैं भाई साहब? महावीर गुप्ता, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। महावीर गुप्ता को जिताना है। सुन मेरी बात, पता है क्या, खट्टर साहब BC योजना लगा गए हैं, फैमिली आईडी वाली। उसमें क्या होता है, इनकम अपने आप ही बस करो यार, बस करो, निकल जाएगा सब कुछ। आप पढ़े लिखे ज्यादा नजर आ रहे हैं। आम आदमी को 5 किलो राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिल रहा है, और क्या चाहिए? मकान मिल रहा है, पैसे दे रहे हैं सरकार दे रही है। मेरी सुनो, बीजेपी सरकार कहते हैं कि हमने गरीबी रेखा से इतने लोग ऊंचे उठा दिए। जब गरीबी रेखा से ऊंचे उठा दिए तो क्यों 80 करोड़ आदमियों को भिखमगा बना रखा है? क्या 5 किलो अनाज भीख मांगते हैं? अनाज तो कांग्रेस में भी मिलता था, और आदमी को 10 और 12 किलो मिलता था। कांग्रेस की बात, अरे बीजेपी ने कोई घर से दिया के अपने मामा ने दिलाए के? अरे टैक्स देवा उसने बांधे हैं, सरकार ने के दिया। वो तो सुनो, ये जो टीका लगा के घूम रहे हैं ना, इसकी रक्षा कौन कर रहा है? रक्षा करे, हम विश्वास करते हैं। 15 लाख रुपए। अरे सुनो, ये जो ग्रुप की सरकार जो चलती है ना, काट की बार बार नहीं चला करती, काट की
हरियाणा में 2 बार चढ़ ली, सेंटर में तीसरी बार तो कुत्ते वाली हालत है। जैसे कुत्ता जो भयंकर हो जाता है, उसके गले में पट्टा डाल के 2 लोग पकड़ लेते हैं, एक उधर एक उधर। अब हमारी बीजेपी की वो हालत है। एक तरफ हमारी बीजेपी, भैया मैं क्या करूं, मैं आरएसएस का वर्क ओटीसी था, वहां से भगा थे। हाँ मैं आरएसएस का ओटीसी था। अब क्या पोजीशन है, एक तरफ पट्टा खींचते रंजीत बाबू, एक तरफ खींचते चंद्रबाबू नायडू। जब ये दोनों पट्टा मिलके खींचेंगे क्या होगा राम जाने। ये तो क्या है, राम तो जान गए, अयोध्या वाले राम जी जान गए, अब बचा क्या है। देखो क्या है, राम जी ने तो इन झूठों का बेड़ा गर्क करना शुरू कर रखा है। जहाँ जहाँ धार्मिक नगरियाँ थी, जहाँ जहाँ धार्मिक वो थी, सभी जगह ये लोग आ रहे। अगर बोले 400 पार 400 पार, 240 तो आई नहीं। हरियाणा में कहते थे 75 पार 75 पार 75 पार, 40 आई नहीं। अब हरियाणा में कहते हैं हम लेंगे सरकार 46 लेंगे। इनकी आमदनी 22 भी। अरे आप संघ में है, थोड़ा से तो मर्यादा, मतलब बीजेपी के बारे में सोचो। सुनो, वो बीजेपी रही नहीं जो पहले थी। जितने चोर उचक है हर पार्टी में थे, सबको भर लिया। मूलभूत जो थे अडवाणी जी साफ, मुरली मनोहर जोशी साफ, सुब्रमण्यम स्वामी साफ, संघ के कट्टर थे, जो गोविंदाचार्य साफ। जितनी मेन धुरी थी बीजेपी की वो थी आरएसएस पे, उस धुरी को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। इन्होंने क्या किया, अरे भाई ये भगोड़ा पीड़ित है आप भी। ये अरे भाई रुक जा, अगला ये चोर यहाँ आएगा, कुछ चोरी करके लाएगा, कुछ अपना राज बना लो। इन्होंने सिर्फ राज के सिवा कुछ नहीं किया। जींद में जितनी भी सड़कों के ठेके उठे, सब में यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे बीजेपी के हिस्से थे उनके, सबने लूटा है इधर राजनीति के लिए। धर्म धर्म धर्म, हिंदू मुसलमान, कितने बीजेपी के टॉप लीडर हैं जिनकी लड़कियां मुसलमानों के ब्याह है। मत बोलिए, सुनो मैं बोलिए, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं किसी सरकार से नहीं डरता। ना मैं लोकदल से डरा, ना मैं लोकदल से डरा, ना मैं कांग्रेस से डरा, ना मैं बीजेपी से डरता। इन लोगों ने रिश्तेदारियां जब मुसलमानों के यहाँ करनी होती है, वोट लेनी होती है, तब तो रिश्तेदारी कर लेते हैं। आम अगर पब्लिक का कोई चोट लगाए, थोड़ा सा मर्यादा रखो। मर्यादा क्या बोले जा रहे देश की असलियत है। डिबेट पे आ जाए बीजेपी का कोई टॉप लीडर, उनके नाम गिरा दूंगा जिन जिन की लड़कियां हैं। हाँ, कांग्रेस वालों ने एक लड़की जरूर वो मोमडन की लेके आए, वो क्या है पायलट, क्या नाम है, सचिन पायलट। एक वो तो कश्मीर से मोमडन लड़की को लेके आया। बाकी उन्होंने कोई लड़कियां दी नहीं। बाकी जो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, मैं एक सवाल करता हूँ, मेरे को यूँ बता दो, हिंदुस्तान में ओरिजिनल मुसलमान कितने % है? बताओ। सारे कन्वर्टेड है हिंदू से, चाहे वो ब्राह्मण था, चाहे वो जाट था, चाहे वो बनिया था, चाहे वो नाई था, धोबी था, 36 कौम में से हम ही लोगों में से बने थे। और ये कट्टरों ने उनको दोबारा हिंदू नहीं बनने दिया, तभी तो यहाँ मुसलमान रहे। मतलब जो मुसलमान है वो हिंदू थे और मुसलमान बन गए इन कट्टरबाजियों की वजह से। हाँ, इन कट्टरवादियों ने वापस नहीं लेने दिया, क्योंकि मुझे यूं पता है। हाँ, धर्म को किस और एंगल से पेश कर दिया, जैसे हमारे, मैं अब जातियों नाम बताओ, धर्म के नाम पर लिंच कर दिया जाता है। अब सुन तो लो। हाँ, सुना दीजिए। धर्म के नाम पे किसी ने ये नहीं बताया कि हम इन चीजों को क्यों पूछते हैं। जैसे पीपल है, पूछते हैं, कहेंगे भूत है काटना नहीं, यूं नहीं बताया कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। मेरा हिंदू धर्म टोटल साइंस पे आधारित है और रहेगा। हिंदू मैथोलॉजी बहुत बड़ी मैथोलॉजी है। अब एक बात बताइए, 2024 विधानसभा हरियाणा में किसका श्राद्ध करने जा रहे हैं? श्राद्ध तो होगा बीजेपी का, राज होगा कांग्रेस का। श्राद्ध करने जा रहे हैं बीजेपी का। मैं नहीं कर रहा श्राद्ध, मैं नहीं कर रहा, ये ऊपर वाला करवा रहा है।
परमात्मा। अरे ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ऊपर वाला कर रहा है। ऊपर वाले के लिए काम क्या? राम मंदिर बनवा दिया, क्या बनवा दिया? 20 लाख की जमीन सुबह ली और 20 करोड़ की शाम को बेच ली, ये राम मंदिर बनवा दिया। अरे जो सड़कें सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी से बनवाई, 8-8 फुट के गड्ढे, वो सड़कें बनवा दी। सारा खाया है, सारा माया तंत्र है, सिर्फ माया तंत्र है, कोई विकास नहीं, सारा विनाश है। हिंदू मुस्लिम भी पैसे के लिए करते हैं ये लोग। किसानों के लिए कितना झुकते हैं मोदी जी? जैसे लगा कि किसान क्या झुकते हैं? मैं किसान 3 बिल लेकर आए। अरे सुनो, 3 बिल लेकर आए। 3 बिल थे, मैं किसान भी अरे हूं। सुन तो लीजिए। अरे मेरी तो इस बीजेपी राज में 50 एकड़ जमीन शिवपुरी में ताजी ताजी बेची मैंने तो। क्यों इन्होंने काले बिल? अरे ये काले बिल, ये तीनों कानून बिल जो है सरकार को वापस ले लिया देश में। अरे साल में, अरे रुक भाई, 6,000 रुपए सरकार देती है जमींदार। लिया कितना? एक जमींदार कितना यूरिया यूज कर रहा, कितना डीएपी? 50 किलो यूरिया से 45 कर दिया, डीएपी 50 किलो से 45 कर दिया, यानी कि रेट तो वही रख दिया, लेकिन 5% उसका यूरिया खा गए। 6,000 रुपए दे के 10,000 का माल जमींदार का खा गए, उसी की जेब काटी और उसी को दे दी। यानी कि जैसे जादूगर होता है वो काम है। छोटा आदमी है ये, जाने वाला है ना भाई? नहीं जाता, नहीं जाता। सुनो, उम्र ऊपर वाले ने इतनी लिख रखी है। बताओ, बीजेपी में से कांग्रेस में आ गए नहीं क्या? हाँ। मैं किसी उसमें नहीं आया, हम तो खिलाफत करते हैं जो गलत चलता है, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है। अभी फिलहाल में बीजेपी के खिलाफ है। बिल्कुल, अब वो गलत है तो उनके खिलाफ है। उनके हक में भी थे, 14 में हक में थे, लेकिन वो गलत हुए तो हम हो गए। आप हम देश को चाहते 90 हैं। में से कितना? 18 से 22 बीजेपी का। बीजेपी का। और कांग्रेस का 60 के आसपास, वो 58 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। मतलब निर्दलीय वाले चश्मा उस्मा कोई काम नहीं आएगा। अरे निर्दलीय, ये पब्लिक सब जानकार है, सबको पता है कौन निर्दलीय बिकाऊ बिकता है। अच्छा, आखिरी बार हम पूछना चाहते हैं, जिंद में किसकी सरकार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस या बीजेपी? तो देखिए, जिंद में थे, मेन गढ़ में थे और यहाँ से लोगों से बात कर रहे थे। इस बार माहौल क्या होने वाला, किसकी सरकार बनने वाली है हरियाणा में और जिंद में कौन बनेगा विधायक? बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।